कि रिश्तेदार हैसियत पूछते हैं और बच्चे वसीयत पूछते हैं। एक मेरे यार ही तो है जो कैसा है साले ये बोल के मेरी खैरियत पूछते हैं। उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा तो फिर दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, जिसके लिए मैंने जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी अकेले जी कर देखना। ये दोस्तियां, ये प्यार, ये मीठी बातें सब धोखा है। सबर की आदत लग जाए तो मोहब्बत भी दिल से उतर जाती है। वाह। ठोकर खाने वाला इंसान ना एक दिन आसमान को छूता है। जिसने जिंदगी में ठोकर नहीं खाई होगी ना, उसको नहीं है वैल्यू पता लगेगी जिंदगी की। कि यार बचपन में हम बहाना करते थे कि यार तबीयत खराब है, स्कूल नहीं जाएंगे। आज सच में तबीयत खराब है लेकिन काम पे जाना पड़ता है। उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, तेरे दिल में हूँ मगर तेरे पास नहीं। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास, सच कहूँ तो तेरे सिवा कुछ भी नहीं। देखो भाइयों, तुम जिसके लिए आज सैड स्टोरी लगा रहे हो ना, वही लड़की किसी और के लिए रोमांटिक स्टोरी लगा रही होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ यार, अपने ऊपर फोकस करो और पैसा कमाओ, कुछ नहीं रखा प्यार व्यार में। ये सच है, आजकल मैं जरा मुश्किलों में हूँ, बस जिंदगी गुजारने की कोशिशों में हूँ। और इस दर्जा चूर कर दिया है अब थकान ने, खुद को खबर नहीं है मैं किन रास्तों में। झूठ कहते हैं लोग कि संगत का हो जाता है असर, कांटों को आज तक महकने का सलीका नहीं आया। कि दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सब वफादार होते हैं। लोग मतलबी हैं, बहुत मतलबी हैं। वो कहते हैं ना कि आपका कोई कितना भी अपना हो, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। बिल्कुल, सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जो अपने बारे में नहीं सोचे। माँ और बाप। कोई पूछे कि कैसे हो, तो जवाब मिलता है कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम। बहुत याद आती है तेरी, बता नहीं पाता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि याद नहीं आता। जब भी किसी रास्ते से गुजरता हूँ, कुछ खा रहा होता हूँ, दो लोगों को साथ देखता हूँ या किसी की खुशी में शामिल होता हूँ, तो तेरी बड़ी याद आती है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद है सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफे हिज्र है, शौके विसाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हार कर भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना ये कमाल थोड़ी है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। उसने समझा ही नहीं मेरे हालातों को, उसने समझा ही नहीं मेरे हालातों को, क्योंकि मेरी हर शिकायत के पीछे लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्ती खत्म नहीं होनी चाहिए, टूटनी या छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन जो दोस्त शायद छोड़ जाते हैं वो फिर शायद दोस्त नहीं होते हैं। जो बात किए बिना रह सकता है वो भूल भी तो सकता है। हमें तो सिर्फ इंतजार करने का हक है, बात करना ना करना तो आपकी मर्जी है। सबसे बदनसीब कौन है? जिसकी ना किस्मत साथ है ना मोहब्बत। जिसको सबसे ज्यादा खुशियाँ देना चाहती थी, उसी के दुखों की वजह बन गई हूँ मैं। जिंदगी की सबसे पसंदीदा गलती मोहब्बत। मैं गुनाहगार भी हूँ तो बस खुद का, मैंने अपने सिवा किसी को बर्बाद नहीं किया। एक बात हमेशा याद रखना कि मर्द को सिर्फ उसकी एक पसंदीदा औरत ही रुला सकती है, वरना जिंदगी के दुख और शमशान में जलती हुई लाश भी उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं ला सकती। हमें तो अपने ही पसंद नहीं करते, गैरों से उम्मीद रखना तो दूर की बात है। दिल तकलीफ में है
और तकलीफ देने वाले दिल में। एक लाइन आपके लिए, आप सबके लिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। अब तेरी शिकायत किससे ही करे? हमने हर शख्स से कहा था कि तुझसे बात करके। मैं सोचता हूं कि मैं उसके काबिल तो नहीं, मैं एक आम सा लड़का हूं, मगर वो मुझे शहजादी लगती। मैं उसकी मुस्कुराहट की तारीफ क्या करूं, वो एक अलग बात है। मुझे तो उसकी नाराजगी भी प्यारी लगती। तो प्यार क्यों नहीं करना चाहिए? किसी लड़की से सच्चा प्यार करके तो देखो, वो तुम्हें सिखाएगी प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। जिसने सिखाया हमें अंदाज मुस्कुराने का, उसे ही शौक है आज हमें रुलाने का। लाया था जो हमें समंदर की लहरों से छीन कर, वही मुंतजिर है आज मेरे डूब जाने का। धोखा देने के वैसे तो 1000 तरीके हैं, पर उसमें से सबसे घटिया तरीका है किसी से झूठी हमदर्दी और झूठे प्यार का दिखावा करना। पता है, इश्क उससे करो जिसमें खामियां बहुत है। ये हुस्न से भरे चेहरे इतराते बहुत हैं, और मोहब्बत तो रूह से होनी चाहिए ना मेरे यार। ये लफ्जों से जताने वाले रुलाते बहुत हैं। जब मैं उसके सामने जाऊंगा, जब मैं उसे बताऊंगा, जब वो मुझे देखेगी कि मैं जिस हाल में हूँ, मैं टूट गया उसके बगैर, वो मान लेके आ जाएगी ना मेरे पास वापस। वो ना कर यार, संभाल खुद को प्लीज। खुद को तो संभालूंगा, लेकिन दिल को कैसे संभालूं यार? मुझे एक बार उससे मिलना है सिर्फ। लाइफ में कुछ भी करना, लेकिन कभी किसी को फोर्स मत करना कि वो तुम्हें टाइम दे या आकर तुमसे बात करे, क्योंकि जिसे तुमसे प्यार होगा ना, जो तुम्हारी वैल्यू करता होगा, वो खुद टाइम निकाल कर तुमसे बात करेगा। इतना कोई बिजी नहीं होता जिसके पास 2 मिनट का टाइम नहीं हो तुम्हें मैसेज करने का। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करो और छोड़ दो ऐसे इंसान को। प्यार में शक और गुस्सा वही करता है जो कभी आपको खोना नहीं चाहता। यार, जब किसी इंसान को आपसे पीछे छुड़ाना होता है ना, तो वो आपको सीधा मना नहीं करता, वो आपको इग्नोर करने लगता है, आपके मैसेजेस को इग्नोर करता है, लेट रिप्लाई करता है। और यार फिर जब तुम उससे पूछते हो कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो वो बहाने बनाने लगता है कि मैं यार कहीं बिजी था या बिजी थी, मैं किसी काम में फंस गया था या फंस गई थी। बट यार कुछ टाइम बाद तुम्हें रियलाइज हो ही जाता है कि बिजी तो वो इंसान पहले भी रहा करता था। बात तो ये है कि वो इंसान अब तुम्हारी कदर नहीं करता। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। उसमें अगर लोग पसंद करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पसंद करेंगे तो ठीक है भाई, मैं ऐसा ही हूँ। अगर जवाब दोगे तो बात करेंगे, नहीं दोगे तो इंतजार करेंगे। हमने दोस्ती दिल से की है, कोई मतलब से नहीं। आप याद करो या ना करो, हम जब तक जिंदा हैं आपको याद करेंगे। दुख होवे सुख होवे। मैंने भी देखा है अच्छा इंसान बनकर, और मेरा यकीन मानो लोग मजबूर कर देते हैं बुरा बनने के लिए। मत क्या करो मुझ पर यकीन, मैं तो खुद को भी धोखे में रखता हूँ। मोहब्बत है मुझे मेरे अकेलेपन से, ये सुकून महफिलों में भी नहीं मिलता। और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को हम जैसे बहुत मिलेंगे, और हम दोनों को हम अब कभी नहीं मिलेंगे। ये तो माया नगरी है सर, यहाँ पे लोग मतलब की बात करेंगे ही करेंगे। मुझे मतलब अब मुझे रियलाइज हो जाता है ये बात जो पहले शायद बोलते थे लोग। अगर मुझे किसी का फोन आ जाता है ना यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में ये नहीं आता यार कि हालचाल के लिए फोन कर। तो मेरे दिमाग में आता है यार इसको मेरे से क्या काम हो सकता है। तो मेरे दिमाग में ये आया था।